हरे कृष्णा। तो आज भी बहुत उत्सव है। कल आपने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, हाँ? नरसिंहदेव भगवान का आविर्भाव। आज तीन तीन आविर्भाव हैं। श्री श्री राधा रमन देव जी का आविर्भाव श्री वृंदावन धाम में, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का आविर्भाव, श्रीला श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव, और आज ही भगवान श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण पुष्प डोल और सलिल विहार, भगवान की जो जल कीड़ा है और उनका जो झूलन विहार है, वो भी आज वृंदावन में मनाया जाता है। उसका भी उत्सव है। और चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का आज तिरोभाव है। तो 5-5 उत्सव हैं, समय सीमित है, तो प्रयास करेंगे संक्षिप्त में सब पे वर्णन करने का, क्योंकि आज तिरोभाव है श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का। तो तिरोभाव भजन गाएंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री नरसिंहदेव लक्ष्मी देवी प्रहलाद महाराज की जय। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन काम लगाया। कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा काम। एक काले कोथा गेला गौरा नटरा। एक काल कोथा गेला पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो। पाषाणे गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेरा निधि से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से सब से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाया
जय अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर जय अनिल हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथुरा धाम की जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय श्री श्री राधा रमन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री श्री राधा कृष्ण फूल डोला सलिल विहार उत्सव की जय श्रीपाद माधवेंद्र पुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय शिला श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय शिला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदी all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga हरे कृष्णा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के तीन पार्षद हैं जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले श्री कृष्ण फूल डोला। आज भगवान को वृंदावन में फूल के झूले पे बैठाया जाता है और बुलाया जाता है। वैसे डोला बोलते हैं किसको? पालकी को। डोल यात्रा सुना है आपने? जगन्नाथपुरी में डोल यात्रा। लेकिन वृंदावन में आज श्री कृष्ण फूल डोला, एक सुंदर पालकी बनाते हैं। वो ओपन पालकी है और उसमें राधा और कृष्ण को बैठाते हैं और उनको झूला झूलाते। बहुत सुंदर उत्सव है ये आज के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा है। क्योंकि ये जो समय कल से कौन सा मंथ प्रारंभ हो जाएगा? ज्येष्ठ। तो ये पूरे समर का, पूरे ग्रीष्म का सबसे ताप का समय। तो जब आप झूला झूलते हैं, राधा कृष्ण झूला झूलाते हैं, आप मत झूलिएगा, उन्हें झुलाइएगा, तो उन्हें क्या लगेगा? जो ठंडी हवा है उससे उन्हें शीतलता मिलेगी। तो ब्रज में ये उत्सव होता है क्योंकि इस समय बहुत ताप। और ये जो डोला है ये बनता है किसका? फूलों का, फ्लावर्स में। और सखी उसको सुंदर तरीके से बनाती हैं और उसमें श्री श्री राधा और कृष्ण को बैठाती हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपनी एक प्रार्थना में बहुत सुंदर इसका विवरण कर रहे हैं, सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर गीत है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आज विशेष रूप से श्री आनंद वृंदावन चंपू, एक ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू, जिसे श्री कवि कर्णपुर ने दिया है। वो आज की ही इस लीला के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि आज पूर्णमासी के दिन, जो आज के दिन जो भगवान का ये कृष्ण डोल खुला उत्सव है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, राय कानु दुई बसीला झूलन रत्न मन परी, जुगल चरण सोनार रुंझुन रुंझुन बाजे, श्यामा गले वनमाला विराजे, राय गले मोती साजे। श्याम कौन है? और कानू कौन है? कृष्णा। और राय कौन है? श्रीमती राधा। श्याम अधर मधुर मुरली, राधा राधा बोले डाके, श्याम सिरे मोहन चूड़ा, राय सिरे बेनी साजे। लंबा है, थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो आज का जो दिन है इस लीला का वो बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सखियां हैं और विशेष रूप से जो मंजरियां हैं वो राधा और कृष्ण के लिए ये सुंदर झूलन बनाती हैं पुष्पों का, और उसमें श्री श्री राधा और कृष्ण को विराजमान करते हैं और उन्हें झुलाती हैं। और सिर्फ झुलाती ही नहीं है, झुलाने के साथ साथ वो क्या करती हैं? वो गायन और वाद्य, बहुत सुंदर कीर्तन होता है। और बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जब राधा और कृष्ण झूलन पे विराजमान हैं तो जो उनके चरण में जो निपुर है, श्रीमती राधा रानी के चरण में जो निपुर है, उससे भी क्या आता है? बहुत सुंदर ध्वनि आती है, रुन झुन बाजे। और कानू के गले में क्या है? गले वनमाला, सुंदर उनके गले में वनमाला है। और श्रीमती राधा रानी के गले में मोतियों की माला। और श्याम अधरे मधुर मुरली, और वो मुरली क्या गाती है? राधे राधे बोली डाके, श्रीमती राधा रानी को पुकारती है। तो इस प्रकार से ये सुंदर जो लीला है आज के दिन श्री वृंदावन में होती है और राधा और कृष्ण को झूलन में बैठाया जाता है। हमारे यहाँ एक और झूलन यात्रा करते हैं, पता है ना आपको? 5 दिन की झूलन यात्रा होती है। कब होगी? हाँ, बलराम पूर्णिमा से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। लेकिन वृंदावन में आज ये विशेष श्री कृष्ण फूल डोला उत्सव होता है। और आज ही के दिन वृंदावन में एक और उत्सव होता है जिसका नाम है राधा कृष्ण सलील विहार। सलील का मतलब है जल में। तो हम देखते हैं कि वृंदावन में विशेष रूप से यमुना में या गोवर्धन में, जो मानसी गंगा में, राधा कृष्ण की बहुत सारी नौका विहार की लीलाएं हैं। जब आप परिक्रमा मार्ग में भी जाते हैं, आपने नोटिस किया? आपने परिक्रमा मार्ग में
तो राधा कृष्ण की क्या है? हाँ, ये नौका लीला है। तो इसका वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है श्री राधा कृष्ण की इस नौका विहार का, और विशेष रूप से गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। ये वर्णन कब का है? मानसी गंगा में। मानसी गंगा में श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां बहुत सारा मक्खन और दही लेकर के वो गोवर्धन पार करके कहा जाना चाहती है? मथुरा बेचने के लिए। लेकिन मानसी गंगा में केवल एक ही केवट है, और वो केवट कौन है? कृष्ण। अभी यहाँ सुंदर वर्णन किया कि और उन्होंने क्या कर रखा है? चूड़ा पहन रखा है। तो उन्होंने अपने गमछे को एक तो सर पे बांध रखा है और दूसरे को कमर पे बांध, और कमर में क्या खोस रखी है? अपनी मुरली। देखेंगे आप वो लीला यहाँ पे उसका चित्रण किया हुआ है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जब ये सारी गोपिकाएं इस केवट को बोलती हैं कि आप हमें उस पार ले जाओ, तो वो क्या बोलता है? मैं नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत थक गया, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो बोलती है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम हमसे थोड़ा दही और मक्खन ले लो, कुछ खा लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाए, है ना। कल उपवास किया आपने? कितने लोगों ने शाम 7 बजे से पहले कुछ नहीं खाया? कुछ लोगों ने निर्जला भी रखा होगा। तो क्या होता है? ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और फिर उसके बाद प्रसाद वो अच्छे से खा। तो दही और मक्खन का कृष्ण ने भरपूर पान किया, और थोड़ी आगे लेके चले नाव को, लेकिन बोले कि नाव क्या हो रही है? डगमगा रही। नाव पे भार ज्यादा है, और क्या होगा? ये नाव पलट जाए। तो खैर लीला का बहुत विस्तार है, श्री जी गोस्वामी बताते हैं। और क्या बोलते हैं कि इसमें से कुछ भार कम थे। तो पहले गोपियों ने क्या किया? ये अपना सारा मक्खन और दही जमुना में दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अपने सारे आभूषण उतारो, और फिर बाद में क्या कहा? क्या उतारो? अपने वस्त्र भी उतारो। और जब गोपियों ने मना किया तो क्या हुआ? हाँ, अचानक बादलों की बहुत गर्जना हुई, और मानसी गंगा में बहुत उफान आने लगा, और सारी गोपियां डर गई। तो इस प्रकार से मधुर लीला है। वास्तव में जो बोट फेस्टिवल का दिन है, अपने गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत है, शास्त्र है, उसके हिसाब से आज होना चाहिए, क्योंकि ये आज का डे उसके लिए बताया गया है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो ये उत्सव देखने के लिए वो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जाते थे नरेंद्र सरोवर में। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जगन्नाथपुरी में ये उत्सव 21 दिन तक मनाया जाता है। जो चंदन यात्रा हम बनाते हैं कितने दिनों के लिए? 21 दिनों के लिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा 42 दिन मनाई जाती है। 21 दिन बाहिर चंदन, और 21 दिन जो है वो भीतर चंदन। तो 21 दिन जो बाहर चंदन है, उसमें अगर आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो जगन्नाथ जी के पास ही एक भगवान के उत्सव डेटी है, देखा है, दर्शन किया है? क्या नाम है? मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी के साथ ही 2 और देवियां भी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। और वहां एक और विग्रह है, उत्सव विग्रह, जिसका नाम है रामकृष्ण। और 5 शिवलिंग हैं, जो कि 5 पांडव हैं। तो ये पूरा पोथेशन निकलता है रोज श्री मंदिर से 21 दिन तक इस चंदन यात्रा में। और नरेंद्र सरोवर जाते हैं, और वहां पे 2 नौकाएं हैं। एक नौका का नाम है नंदा, और दूसरी नौका का नाम है भद्रा। तो एक नौका में श्री मदन मोहन जी और उनके साथ श्रीदेवी और भूदेवी बैठती हैं, और दूसरी नौका में कृष्ण बलराम यानी राम कृष्ण, और ये 5 शिवलिंग है। और ये 5 शिवलिंग कौन है? वास्तव में 5 पांडव हैं। तो इस प्रकार से 21 दिनों तक ये सुंदर नौका विहार होता है। तो चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में इसका वर्णन किया गया है। श्लोक पढ़ देता हूं प्यारे। ए माता वैष्णव सब नीला चले आइला,
देव जगन्नाथे से दिने जल लीला, ये जल लीला का दिन है। नरेंद्र जले गोविंद नौका ते चढ़िया, जले क्रीड़ा करे सब भक्त गण लाया। तो आज के दिन ये उत्सव सुंदर होता है नरेंद्र सरोवर में, और इस प्रकार से भगवान का नौका विहार होता है। और वो नौका विहार हम श्री श्री राधा कृष्ण का हर मंदिर में बनाते हैं, लेकिन आज के दिन नहीं बनाते, हाँ अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। और फिर आज श्री श्री राधा रमन देव जी का भी आविर्भाव है, हाँ? जो वृंदावन के मुख्य सप्ताले हैं उसमें से एक है श्री राधा रमन देव जी का। बहुत ही विशेष विग्रह है। मुझे लगता है यहाँ कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसने श्री श्री राधा रमन देव का दर्शन नहीं किया। सबने किया है राधा रमन जी का दर्शन, हाँ, क्योंकि वो 3 in 1 डीटी है। उनके जो चरण है वो श्री मदन मोहन जी के, हाँ, कोमल चरणों के सदृश हैं। और उनका जो वक्षस्थल है वो शिला गोपीनाथ जी के वक्षस्थल के तरह ही पूरी तरीके से उसका प्राकट्य है। और उनका जो सुंदर मुखारविंद है वो श्री गोविंद देव जी से। तो अगर आप श्री राधा रमन देव जी का दर्शन कर लेते हैं तो आप इन तीनों विग्रहों का एक साथ एक दिन दर्शन कर लेते हैं। आपको उसके लिए करौली या जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। और राधा रमन देव जी एक ऐसे विग्रह है जो कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गए। तो इन विशेष रूप से 6 गोस्वामियों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो शिक्षा है और संदेश उसका प्रकाश किया, उसका प्रचार किया। दर्शन हो रहा है राधा रमन देव जी का, हाँ, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और ये देखिए जो विग्रह है उसका प्रकाश कैसे होता है कि उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनके प्रेम में भगवान प्रकट होते हैं, हाँ? जैसे श्री राधा पारसारथी प्रकट हुए। राधा पारसारथी किसके प्रेम से प्रकट हुए हैं? श्रील प्रभुपाद। और नरसिंह देव किसके प्रेम से प्रकट हुए हैं? श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इसी प्रकार से श्री श्री राधा रमन देव जी किसके प्रेम से प्रकट हुए हैं? प्राण धन श्री राधा रमन जी लाल, जय 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 श्री भट्ट गोपाल, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम से। तो जब गोस्वामियों को, विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और श्रीला रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें निर्देश दिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं विशेष रूप से श्रीला सनातन गोस्वामी को कि तुम्हारा शरीर मोरा प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमो अमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेमा तत्वेरा निर्धास, वैष्णवेरा कृत्य और वैष्णवराचार। तो इन 6 गोस्वामियों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि आप, शरीर आपका है लेकिन इससे कार्य कौन करेगा? मैं करूंगा। और अपना जो प्रयोजन है उसे मैं सिद्ध करूंगा। और विशेष रूप से क्या प्रयोजन है चैतन्य महाप्रभु का? बोले यही शरीर साधिमो आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेरा निर्धास, कि भक्त भक्ति और भगवान से प्रेम, इस तत्व का मैं क्या करूंगा? निरूपण करूंगा। तो भगवान के प्रेम के प्रकाश, हाँ, में प्राकट हुए भगवान श्री राधा रमन देव। और बहुत विशेष है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि जब वो बाल्य अवस्था में ही थे तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिला। और कितने दिनों का मिला? हाँ, 4 माह का। 4 माह का। किसी भी गोस्वामी को महाप्रभु का इतना निकट सानिध्य नहीं मिला। 2 माह तक किसको मिला? श्रील सनातन गोस्वामी को। सनातन शिक्षा 2 महीने तक है। श्रील रूप गोस्वामी को कितने दिन दिया? 10 दिन। लेकिन श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को सबसे ज्यादा अवधि और सबसे कम आयु में। तो चैतन्य महाप्रभु के वो प्रेम से पूरी तरह पूरित थे। लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। और जब वो वृंदावन गए ब्रज में, तो जब वो ब्रज में गए तो उन्हें पता चला कि महाप्रभु क्या हो चुके हैं? वो अप्रकट हो चुके हैं।
तो इतना विरह वेदना हुई कि वो अपने प्राण को मतलब अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो इस विरह वेदना में उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया और उन्हें निर्देश दिया कि आप गंडकी में जाइए, गंडकी नदी में जाइए और वहां से आपको मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी गए और गंडकी में जब वो गए तो उन्होंने जैसे ही अपने कमांडलू में जल भरा तो उस जल में क्या हो रही थी, शिलाएं आ जा रही थी। 12 शिलाएं आई और उन 12 शिलाओं को लेकर के वो वृंदावन आए और उसकी उपासना करने लगे, अर्चना करने लगे। लेकिन जो कल का दिन था, नरसिंह चतुर्दशी का दिन, उस दिन जब शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी शिलाओं की सेवा कर रहे थे तो उनके हृदय से बार बार ये पुकार आ रही थी। वो पुकार रहे थे, बोल रहे थे कि भगवान आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम है ही नहीं। मेरा प्रेम किस प्रकार से है, जिस प्रकार से पाषाण, पत्थर। क्योंकि अगर मेरा प्रेम आपसे होता तो जब आप प्रहलाद के प्रेम में आप खंबे से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेम में तो आप एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से बहुत क्रंदन कर रहे थे और बहुत विलाप कर रहे थे और अपने आप को बहुत कर्ष कर रहे थे और किक कर रहे थे। पूरी रात सोए नहीं और इस प्रकार से विलाप और क्रंदन करते हुए वो सुबह जब आज का दिन हुआ तो वो कहाँ गए, यमुना में स्नान करने के लिए। श्री श्री राधा पार्षार्थी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। और जब वो यमुना से स्नान करके आए तो उनका एक स्थान है, जब आप राधा रमन देव मंदिर जाएंगे ना तो राधा रमन देव मंदिर के जस्ट बगल में एक छोटा सा चबूतरा है जहाँ पे एक बड़ा वृक्ष है। वो वृक्ष वही स्थान है जहाँ पे श्री राधा रमन देव जी प्रकट हुए। जाते होंगे तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर जाइएगा उस स्थान पे। और उस स्थान पे एक पीपल का वृक्ष है और उसी पीपल के वृक्ष में के नीचे वो उन शिलाओं को रखते थे। गोस्वामी लोग कहाँ रहते थे, हाँ, पेड़ों के नीचे रहते थे। उन्होंने अपने लिए कोई भवन तो बनाया नहीं हाँ? तो उस पीपल के पेड़ के नीचे रह करके और अपनी शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते थे। और ये स्थान बहुत ही विशेष है क्योंकि ये वो स्थान है जहां पे जब भगवान रास कर रहे थे तो रास करते समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो इस स्थान का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है और उस के बारे में वर्णन आता है कि जब भगवान रास से अंतर ध्यान हो गए तो सब गोपियां उन्हें ढूंढने लगे, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कैसे अंतर ध्यान हुए कि भगवान पहले सब गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत में वास कर रहे थे और जब श्रीमती राधा रानी को ये मान आया कि कृष्ण केवल मेरे संग हैं तो उसी समय भगवान क्या हो गए, हाँ, अंतर ध्यान हो गए। तो जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो श्रीमती राधा रानी उस विरह से बहुत पीड़ित हो गई। इसका बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में है और श्रीमती राधा रानी उन्हें पुकारने लगी, हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज द्याशयस्ते कृपनाया में सखे दार्श्य सानिधिम। 10वां स्कंद 30वां अध्याय और 39वां श्लोक। तो श्रीमती राधा रानी उन्हें क्या बोल के पुकारती हैं, हे नाथ रमन प्रेष्ठ। प्रेष्ठा का मतलब क्या है, विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो और क्या बोल के पुकार रही है, हे नाथ रमन प्रेष्ठ। जो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, वो भगवान कृष्ण को लाधनी शक्ति है, आनंद प्रदान करती है, उनको रमण देती है। तो बोलती है क्वासी क्वासी महाभुजा, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। दास यस्ते, मैं आपकी दासी हूँ और कृपनाया में, मैं इस अवस्था में हूँ, इस दीन अवस्था में हूँ। तो कृपा करके सखे दर्शया सानिधिम, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों को रक्षा कीजिए। तो जब ये वही स्थान है जहाँ पे श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी शिलाओं की सेवा कर रहे थे और वो क्रंदन कर रहे थे
कि भगवान अपने जो त्रिभंग ललित, उनका जो सुंदर माधुर्य है, उस रूप में वो प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे हृदय में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है। और जब वो स्नान करके आए नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन सुबह, तो आके क्या देखते हैं कि 12 में से कुल 11 ही शिला है। 12वीं शिला को उन्होंने ढूंढा, दामोदर शिला नहीं दिखी, लेकिन क्या दिखे? श्री श्री राधा रमन देव, श्री श्री राधा रमन देव प्राकट दिवस के। और इतना सुंदर भगवान का रूप सौंदर्य। और आपने देखा है राधा रमन जी बहुत ही सुंदर है, और राधा रमन जी क्या देते हैं? हाँ, स्माइल देते हैं और अपने सुंदर दंतों का भी दर्शन देते हैं। और यह डेटी इतना विशेष है कि आज भी श्री राधा रमन, जैसे हम भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? भोग को ला करके भगवान के सामने रख देते हैं। राधा रमन देव में ऐसी प्रथा नहीं है, वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं राधा रमन देव का। वहां पे डीटी का डाइनिंग रूम है, तो डाइनिंग रूम में भगवान का भोग रख दिया जाता है, और राधा रमन देव कहां जाते हैं? अपने डाइनिंग रूम में। और उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप राधा रमन मंदिर में जाएंगे, अगर आपको दर्शन मिल गया तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। और मंदिर के बाहर 2 बल्ब लगे हुए हैं, देखा है आपने? एक रेड बल्ब है और दूसरा ग्रीन बल्ब है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि रेड बल्ब जलाया, हम अंदर गए, दर्शन मिला है। तो ये मत सोचना रेड बल्ब मिला है तो दर्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो राधा रमन देव की जो वर्शिप है, उसका स्टैंडर्ड इतना विशेष है कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा, जब वृंदावन मंदिर का प्रभुपाद जी ने स्थापना की, कि वहां से जाओ और डेटी वर्शिप का जो स्टैंडर्ड है वो सीख के आओ। तो इस प्रकार से आज श्री राधा रमन देव जी का भी प्राकट है। वो प्रकट हुए किसके प्रेम में? श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम में। और आज श्री परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरोभाव है। तो श्री परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में थोड़ा वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके बारे में हमें ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान नित्यानंद प्रभु का जो विस्तार की शाखा श्री कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, उसमें इसका वर्णन करते हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं, उसमें से जो बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं, वो कौन है? जो व्रज के 12 गोपाल हैं। उन व्रज के 12 गोपालों में से एक हैं श्री परमेश्वरी दास ठाकुर। उनके बारे में श्रील कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यह है चैतन्य चरितामृत आदि लीला, किसके पास है रिमोट? अध्याय 11 और प्यार संख्या 29। परमेश्वर दास नित्यानंद एक शरण, कृष्ण भक्ति पाए तारा ये करे स्मरण। श्रील कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के 5वें गोपाल कहे जाते हैं, वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के पूरी तरह समर्पित थे। हाँ, जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास का स्मरण करेगा, आप में से कितने लोग परमेश्वर दास जी का स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं? हाँ, जो कोई श्री परमेश्वर दास के नाम का स्मरण करेगा, उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये किसके शब्द हैं? हाँ, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। थोड़ा प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, श्रवण करिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चेतन भागवत में कहा गया है कि श्री परमेश्वर दास, जिन्हें कभी कभी परमेश्वरी दास भी कहा जाता है, वह नित्यानंद प्रभु के सर्वस्व थे। क्या बताया? कि कृष्ण नित्यानंद एक शरण, कृष्ण एक शरण। शरणागति का जो सिम्टम है वो क्या है? अनन्य भक्ति। तो नित्यानंद प्रभु के अनन्य सेवक थे, इसलिए बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के सर्वस्व थे। परमेश्वर दास का शरीर नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का स्थल था। परमेश्वर दास कुछ काल तक खड़दहा गांव में रहे। जानते हैं नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते थे? खड़दा में, खड़दा में रहते थे, विशेष रूप से विवाह के उपरांत। और वे सदैव गोपाल ग्वाल बाल के भाव से अभिभूत रहते थे। पूर्व जन्म में वे कृष्ण तथा बलराम के मित्र अर्जुन थे। अर्जुन ये
पांडव अर्जुन नहीं है। कौन से अर्जुन है? अर्जुन सखा। हाँ, 3 अर्जुन है, एक अर्जुन गोपी भी है। जब श्रीला रामानंद राय का आविर्भाव या तिरोभाव आएगा ना, तो उसमें श्री रामानंद राय में तीनों का आवेश है। अर्जुन सखा का भी है, अर्जुन गोपी का भी है, और उनके मित्र अर्जुन का भी है। तो ये जो 12 गोपाल में से अर्जुन सखा है। 12 गोपालों में से वे 5वें हैं। तो जब खेतरी में उत्सव में श्रीमती झानवा देवी के साथ गए थे, तो श्री परमेश्वर दास ठाकुर ना सिर्फ नित्यानंद प्रभु के सेवक थे, बल्कि झानवा देवी के भी सेवक थे। और उनके बारे में श्री गौर गौनादेश दीपिका में बोला गया है कि नाम न अर्जुन सखा प्रयाग यो दासा स परमेश्वर। तो नित्यानंद प्रभु के ये अंतरंग पार्षद हैं, और जानवा देवी की भी बहुत निकट से सेवा करते थे। तब श्रीमती जानवा देवी ने, जब गोविंद देव जी का आविर्भाव हो गया, जब गोविंद देव जी प्रकट हो गए, तो गोविंद देव जी जब प्रकट हुए तो उनके साथ श्रीमती राधा रानी नहीं प्रकट हुई। तो श्रीमती राधा रानी को किसने भेजा? अब आप गोविंद देव जी देखते हैं ना, तो श्रीमती राधा रानी है, तो वो विग्रह किसने भेजा? हाँ, श्रीमती जानवा देवी ने। तो उस विग्रह को लेकर जाने वालों में से एक श्री परमेश्वर दास है। वो विग्रह वो लेके आए बंगाल से, और कहाँ स्थापित किया? वृंदावन में। वृंदावन में थे गोविंद देव जी, अब चले गए जयपुर में। और जब खेतुरी का जो बड़ा फेस्टिवल हुआ, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जिसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उत्सव मनाया, तो उस समय जानवा माता के साथ ये वहीं पे उपस्थित थे। और एक और बहुत विशेष बात श्री परमेश्वरी दास ठाकुर की, कि जब जानवा माता अप्रकट हुई, अंतर ध्यान हुई, तो जानते हैं जानवा माता कहाँ अंतर ध्यान हुई, कहाँ प्रकट हुई? हाँ, श्री गोपीनाथ जी के विग्रह में। तो उस समय श्री परमेश्वर दास वहीं थे, और अप्रकट होने से पूर्व श्री जानवा माता ने उन्हें ये आदेश दिया कि आप अपने स्थान पर, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, लक्ष्मी देवी प्रहलाद महाराज की जय, कि आप गोपीनाथ जी का विग्रह की स्थापना करिएगा। तो इन्होंने श्री गोपीनाथ जी के विग्रह का स्थापना किया। इनका जो गांव है वहाँ पे ये विग्रह इन्होंने स्थापित किया। लेकिन क्योंकि ये क्या है, नित्यानंद प्रभु के नित्य संगी हैं, तो इन्होंने राधा गोपीनाथ तो स्थापित किया, और उनके साथ ही साथ बलराम की भी स्थापना की। तो अभी भी आप उनके स्थान पे जाएंगे तो उन्हें आप उस विग्रह का देख सकते हैं। और इनके अंदर इतनी चैतन्य महाप्रभु के हर पार्षद में, नित्यानंद प्रभु के पार्षद के पास इतनी शक्ति है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जना जना, कि एक बार ये कमलाकर पिपलाई के यहाँ हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन कर समय ये भावावेश में थे, कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। तो जब ये कीर्तन चल रहा था, तो उस गांव में कुछ द्वेषी जन थे जो कि नास्तिकवादी थे, अथीश थे। तो उन्होंने इस कीर्तन में बाधा डालने के लिए क्या किया, एक मरा हुआ सियार इनके सामने फेंक दिया, ताकि इनका कीर्तन बंद हो जाए और उनका नृत्य बंद हो जाए। लेकिन ये तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, इनका कीर्तन सुन के जो मरा हुआ सियार था वो भी जीवित हो गया और इनके साथ नाचने लगा। और इन्होंने जो विग्रह स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु का, उसके बारे में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि उस विग्रह में, श्री गौरचंद्र का जो विग्रह था, उसमें स्वयं गौरचंद्र विराजते हैं। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास, यहाँ विग्रह गौर चंद्रेरा प्रकाश। तो अगर आप उस स्थान पे जाते हैं, अट्टापुर करके स्थान है, नवदीप के पास ही है, उस स्थान पे आपको ये सुंदर विग्रह मिलेंगे। कौन कौन से? राधा गोपीनाथ जी के, चैतन्य महाप्रभु के और बलराम जी के। तो इस प्रकार से उनका ये थोड़ा विवरण है। और आज श्रीला श्रीनिवास आचार्य, शिवास आचार्य का भी आज आविर्भाव है। आज श्री राधा रमन देव जी का प्राकट्य है,
राधा रमन जी का प्राकट करने वाले कौन है? श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य कौन है? श्री श्रीनिवास आचार्य। और श्रीला श्रीनिवास आचार्य का एक गीत है, भजन, जिसे हम सब गाते हैं। कौन सा है? कृष्णा कीर्तन नाम गान नर्तन परो, प्रेमामृतांबो निधि, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना। तो ये जो भजन है श्री षड गोस्वामी अष्टकम, उसको लिखने वाले श्री श्रीनिवास आचार्य हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पे भी बोलूंगा। तो श्री श्रीनिवास आचार्य इतने विशेष आचार्य हैं, इनको आचार्य की पदवी दी श्री जीव गोस्वामी ने। इनके दीक्षा गुरु कौन है? इनके दीक्षा गुरु कौन है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन इनके प्राकट से पूर्व ही इनको नाम किसने दिया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े ही अनन्य भक्त थे, जिनका नाम था श्री गंगादास भट्टाचार्य। ये ब्राह्मण थे, भट्टाचार्य, और ये कटवा में निवास करते थे। कटवा, उसको कहते हैं कंटक शहर। कंटक समझते हैं? कांटा। तो जो वैष्णव हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, वो कटवा नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? कंटक। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और अपने केशों का मुंडन करा लिया, और उसके बाद वो कहां चले गए? पुरी। तो ऐसा ही ये कांटा जो श्रीवास आचार्य के पिताश्री थे श्री गंगादास भट्टाचार्य और उनकी माता लक्ष्मी प्रिया के हृदय में चुभा। वो इतना चुभा कि वो विरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो महाप्रभु से मिलने के लिए दोनों जाते हैं पुरी में, और पुरी में जाके जैसे ही प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु उनकी भार्या से बोलते हैं कि जल्दी ही मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आविर्भाव करूंगा। और महाप्रभु ने बताया कि अपने पुत्र का नाम क्या रखना? श्रीनिवास। तो इस प्रकार से उन्हें आने से पूर्व भी, जैसे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को क्या दिया महाप्रभु ने? अपना प्रेम दिया। और इसी प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को भी उनका नाम भी दिया और अपना प्रेम दिया, और यह भी बताया कि उनका कार्य क्या होगा, उनका मिशन क्या होगा श्रीनिवास आचार्य का। उन्होंने कहा कि जो मेरे गोस्वामी गण, जो मेरे भक्त गोस्वामी गण जितने भी शास्त्र लिखेंगे और सिद्धांत लिखेंगे, उसका वितरण का कार्य किसका होगा? श्रीनिवास का होगा। तो इस प्रकार से अपने आविर्भाव से पूर्व भी वो गौरांगा प्रेम और गौर शक्ति से पूरित है। तो फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ और वो व्रज में जाते हैं। पहले तो गौड़ देश में ही थे, और जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों से वो मिले, विशेष रूप से श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर से, तो नरहरि सरकार ठाकुर ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्द ही अपनी लीलाओं का समावेश करेंगे और अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो ये जब सुना श्रीनिवास ने, तो वो महाप्रभु से मिलन करने के लिए जल्दी से गए। कहाँ? पुरी। लेकिन जब तक वो पहुंचते उससे पहले ही महाप्रभु अप्रकट हो गए। तो इतनी विरह वेदना हुई कि वो आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। पुरी में किसका धाम है? भगवान जगन्नाथ का। और चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा, क्या बताया कि आपका ये शरीर मेरे लिए है, आप इसका अंत नहीं कर सकते। वास्तव में जो शिष्य है उसका शरीर किसका है? गुरु का है। आप देखिए सारे आचार्यों से हमें ये शिक्षा मिलती है। और उन्हें बताया कि वो कहाँ जाए? गदाधर पंडित के पास। और श्रील गदाधर पंडित से वो क्या सुनते थे? श्रीमद् भागवतम सुनते थे। और फिर उन्हें प्रेरणा हुई, वो व्रज में आए, और व्रज में आए तो उन्होंने किसके पास शरण ग्रहण की? श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें भेजा श्रील जीव गोस्वामी के पास शिक्षा के लिए। और इतने दक्ष थे, इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी और इतनी प्योरिटी थी कि श्रील जीव गोस्वामी ने उनको उपाधि दी श्रीनिवास आचार्य।
और श्रीला श्रीनिवास आचार्य के साथ 2 भक्त उन्होंने और भेजे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, और उन्हें गोस्वामियों के सारे ग्रंथ दिए। और आप जानते हैं कि क्या हुआ, जब वाना विष्णुपुर में पहुंचे तो सारे ग्रंथ चोरी हो गए। तो सारे ग्रंथ जब चोरी हो गए तो तीनों जो ये वैष्णव आचार्य हैं ये बहुत ही चिंतित हो गए। लेकिन ये भार स्वयं श्रीनिवास आचार्य ने लिया। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को खेतरी भेज दिया और श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा भेज दिया, और वहाँ वो खुद रहे और वहाँ के जो महाराज है वीर हम्भीर उनसे मिले और उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाई और उन्हें अपना शिष्य बनाया, और अपनी प्रेरणा से वो सारे ग्रंथ पाए। और इस प्रकार से जो गोस्वामियों का जो संदेश है उसको पूरे बंगाल और उड़ीसा में प्रचारित किया। और विशेष रूप से वो मानसी सेवा में बहुत दक्ष थे। जो हमारे आचार्य हैं ये साधना भक्ति तो नहीं करते थे, ये तो क्या है, ये मनी मंजरी है। तो कौन सी भक्ति करते हैं, ये रूपानुगा सिद्ध है, इनका देह सिद्ध है। तो देह सिद्ध देह में वो मानसी सेवा करते थे, और अपने स्वरूप में वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा करते थे। और एक दिन वो सेवा कर रहे थे कि उन्होंने राधा और कृष्ण को बहुत सुंदर आसन पे विराजमान किया है, और उन्होंने कृष्ण को एक बड़ी सुंदर पुष्प की माला पहनाई है। ऐसा ही गौर सुंदर के लिए भी करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गौर सुंदर ने वो माला जो इन्होंने अर्पित की थी, वो माला उन्होंने अपने गले से उतारी और श्रीनिवास के गले में डाल दी। और जब श्रीनिवास बाहरी चेतना में आए तो देखे वो सुगंधित माला उनके गले में पड़ी हुई है। इनके कई और भी शिष्य थे, विशेष रूप से श्री रामचंद्र कविराज। हम ये विरह गीत गाते हैं ना, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्री रामचंद्र कविराज श्री श्रीनिवास आचार्य के शिष्य हैं, और उन्होंने बहुत प्रचार कार्य किया पूरे बंगाल में। बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने, जैसे बताया, महाराज वीर हम्भीर को अपना शिष्य बनाया, और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, जो उनकी शिक्षा है, उसका प्रचार किया। और इनका जो कीर्तन का स्टाइल है वो भी बहुत विशेष है। इनका कीर्तन का स्टाइल बहुत विशेष है। इनके कीर्तन का जो शैली है उसे कहते हैं मनोहर शाही, मनोहर शाही कीर्तन। और जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतरी में उत्सव किया तो 6 विग्रहों की स्थापना की उन्होंने। उन 6 विग्रहों की स्थापना का जो मुख्य कार्य था, जो मुख्य पुरोहित थे, वो श्री श्रीनिवास आचार्य थे। तो इस प्रकार से श्री श्रीनिवास आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है उसके जो फर्स्ट लीडर हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, वो श्रीला श्रीनिवास आचार्य हैं। और उन्होंने ही हमें श्रीला षड गोस्वामी अष्टकम दिया। श्रीला श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और आज ही श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद का भी आविर्भाव है। श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में हम 2 बार सुनते हैं, उनके आविर्भाव पे, उनके तिरोभाव पे और चंदन यात्रा पे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का प्रेम इतना शुद्ध है कि उन्होंने कब चंदन लगाया भगवान को, कितने साल पहले, महाप्रभु के भी आविर्भाव से पहले, और उसकी खुशबू आज भी फैल रही है। पूरे विश्व में अभी चंदन यात्रा चल रही है। तो इतना विशेष है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और जो ये श्री राधा कृष्ण का जो विरह की जो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जो माधुर्य प्रेम की जो पराकाष्ठा है, विप्रलंब भाव, उसका प्राकट्य किसी ने किया तो वह है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी उनका गुणगान करते हैं। इस श्लोक से थोड़ा वर्णन करूंगा। यह है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 और प्यार संख्या 10। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्पतरुरते हो प्रथम अंकुर। तो भक्ति में जो माधुर्य प्रेम है, उस प्रेम का सबसे पहला जो अंकुर है, जो प्राकट करने वाले हैं, वो कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। क्योंकि हम कौन सी परंपरा में आते हैं?
ब्रह्म माधवा गौड़िया वैष्णव परंपरा। तो मध्वाचार्य जी की परंपरा में हम आते हैं, और मध्वाचार्य जी की जो परंपरा है उसमें आपको राधा कृष्ण का विग्रह मिलता है। उनका जो मुख्य विग्रह है वो कहाँ है? उडुपी में। आप लोग गए उडुपी? कितने लोग गए उडुपी? महाराज की यात्रा में हमें जाने का अवसर मिला था। तो उडुपी में केवल भगवान का बाल कृष्ण का विग्रह है। हाँ, वो माधुर्य जो रस है उसमें सेवा नहीं करते। हाँ, वो वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। तो इस माधुर्य रस की जो सेवा है और उसमें जो विशेष रूप से जो उसकी पराकाष्ठा है, विप्रलंब भाव, उसका जो प्राकट्य करने वाले हैं वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। इसलिए बोल रहे हैं भक्ति कल्पतरुरा ते हो प्रथम अंकुरा, कि फर्स्ट जो शूट है उस बीज से इस विप्रलंब भाव का उसको प्राकट्य करने वाले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। कृष्ण भक्ति के आगार, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम पूरा। कृष्ण प्रेम का जो स्टोर हाउस है, जो ट्रेजर हाउस है, वो किसके पास है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के पास। देखिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के अनुयायी कौन कौन है? हाँ, श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु, दोनों श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के अनुयायी हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या बने कि माधवेंद्रपुरी के पाद के जो अनुयायी हैं श्रीपाद ईश्वरपुरी, उनके शिष्य बने। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी क्या है? परम गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु के। श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्य क्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल था, तो रिचुअलिस्टिक है। जो मध्वाचार्य का जो उपासना विधि है वो किससे पूरित है? विधि विधानों से, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग ना के बराबर था। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी ने उस गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट किए, और उन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी आई दीन दयाल अद्रनाथ। इस कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। तो जो बीज इस विरह प्रेम का माधवेंद्रपुरी पाद ने अंकुरित किया, और उसका वृक्ष कौन लिखा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो वृक्ष पूरित हुआ, और उसी वृक्ष से इतने सारे शाखाएं और उपशाखाएं हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं उसी एक उपशाखा का भाग इस्कॉन भी है। लेकिन इस सारे प्रेम का जो पूरित करने वाला वृक्ष है उसका जो मूल है वो कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। हाँ, तो ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है, और आप लीला सब जानते हैं। हाँ, लेकिन पूरी लीला सुनाने के बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी पाद की लीला सुनाई किसे? श्री नित्यानंद प्रभु को। और पूरी लीला सुनाने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में कि यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई ते, गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदना नीते। तो देखिए चंदन यात्रा चल रही है, एटलीस्ट 21 दिनों की तो हम भी कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में कितने दिनों की चल रही है? 42 दिनों की। तो देखिए चंदन यात्रा क्यों है? चंदन को आप जानते हैं ना, चंदन के पास एक क्वालिटी होती है कि आप उसको जितना घिसेंगे उसकी खुशबू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो श्री गोपाल कौन है? हाँ, गोवर्धन धारी गोपाल, जो कि अब कहाँ है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी यहाँ है, सामने ऊपर देख सकते हैं, ये श्री गोपाल। हाँ, तो श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए उनसे कहा। बहु परिश्रम चंदन रे मुड़ा नीला, आनंद बढ़ीला मने दुखे ना गड़ीला। अत्यंत कष्ट पाकर और अत्याधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी, ये है, अच्छा प्यार देखना चाहते हैं, मध्य लीला अध्याय 4
और प्यार संख्या 188। सुनिए, अत्यंत कष्ट उठाकर, क्योंकि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वृद्धावस्था में थे। जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी गए अमेरिका, तो कौन सी अवस्था थी? वृद्धावस्था थी। तो अत्यंत कष्ट उठाकर और अत्यधिक परिश्रम करके श्री माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुना से लेके आए। फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयों को तनिक भी चिंता नहीं की। परीक्षा करीते गोपाल कैला दान, परीक्षा करिया शेष होइला दयावान। तो भगवान ने क्या किया था? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का टेस्ट लिया था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कृष्ट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलांचल से चंदन लाने का आदेश दिया। और जब श्री माधवेंद्रपुरी परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, भूजिते आमा साबार नहीं अधिकार। भक्त तथा कृष्ण के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में इतनी क्षमता ही नहीं होती। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, इसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है। देखिए, पहले श्लोक से पहले बतलाते हैं, माधवेंद्रपुरी का गुणगान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। जिस प्रकार निरंतर घिसने पर मलाय चंदन की सुगंधी बढ़ती है, उसी प्रकार इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्यों में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। कौन बोल रहा है? ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्या बोल रहे हैं? वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा और उनकी कृपा से ये श्री माधवेंद्रपुरी के शब्दों से प्रकट हुआ। और इसका आस्वादन कौन कर सकता है? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया। केवल 3 जने इस श्लोक को समझ सकते हैं। कौन? श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्र, इनके अलावा पूरे जगत में कोई चौथा व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्लोक का तात्पर्य केवल श्रीमती राधा रानी, माधवेंद्रपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ही समझने में समर्थ है। श्लोक सुनना है? हाँ, पढ़ाओ। 198 आप बोल सकते हैं। हाँ, 198। आई दीन दयाद्रनाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वात् आलोक कातरम, दयित भ्रमित किम करोमि अहम। तो वहां भी श्रीमती राधा रानी क्या बोलती हैं? हे नाथ रमन प्रेष्ठा। तो श्रीमती राधा रानी का ही शब्द है ना। श्रीमती राधा रानी की जो फीलिंग्स है, देखिए सेम फीलिंग्स है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। 197 है, हाँ 197 है, सॉरी। तो क्या बोल रही है श्रीमती राधा रानी की? हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, फिर मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? देखिए, बहुत ही विशेष, ये संयोग नहीं है, ये प्लान है कि आज ही राधा रमन देव जी प्रकट हुए हैं और आज ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का भी प्राकट्य है। हाँ, क्योंकि श्री राधा रानी का जो भाव है, वही भाव श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु। देखिए, बिल्कुल समान है। क्या बोल रहे हैं? हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने के कारण मेरा विशुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? इसमें बहुत सुंदर कमेंट्री दी है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, लेकिन वो कमेंट्री इंग्लिश में है। तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के संग को खो देती हैं, वो रात से अंतर्ध्यान हो गए, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से पुकारने लगी, कि हे नाथ रमन प्रेष्ठा, हे नाथ मथुरा नाथ, कि क्वासी क्वासी, कब मुझे आपका दर्शन होगा?
तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, राधा सेज, माय लॉर्ड, आई एम बीइंग बर्न्ड इन द ग्रेट फायर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम यू एंड माय लाइफ एयर इज अबाउट टू लीव माय बॉडी. इवन विद द ग्रेटेस्ट एंडेवर आई कैन नॉट मेंटेन माय लाइफ. ये क्या है? विप्रलंब भाव है. बट यू आर द लॉर्ड ऑफ माय लाइफ एंड सो यू कैन क्विकली सेव मी सिंपली बाय ग्लांसिंग अपॉन मी. प्लीज डू सो इमीडिएटली. आप ऐसा तुरंत करिए. आई बेग यू टू सेव माई लाइफ. लेकिन किसके लिए नहीं? नॉट फॉर माई सेक. मुझे अपने लिए अपना जीवन नहीं चाहिए, बट रादर फॉर योर्स. आफ्टर गिविंग अप ऑल अदर गोपीज यू हैव ब्रॉट मी सो फार टू दिस सेक्लूडेड प्लेस इन द फॉरेस्ट जस्ट टू एंजॉय स्पेशल प्लेजर विद मी. श्रीमती राधा रानी क्या है? लादनी शक्ति है. If I die, you will not be able to find conjugal happiness anywhere else. You will remember me and thus lament in your sorrow. तो श्रीमती राधा रानी क्या कह रही हैं कि अगर मैं अपने प्राण इस विरह से त्याग दूंगी तो आपको जो विरह भावना होगी उसको मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ. तो आपको इस विरह भावना से सुरक्षित रखने के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि आप मुझे जीवित रखें, क्योंकि जो विरह भावना मुझे हो रही है वो विरह भावना आप सह नहीं पाओगे. तो कृष्णा रिप्लाइज, भगवान भी देखिए क्या बोलते हैं, सो लेट मी बिकम अनहैप्पी, हाउ डज इट मैटर टू यू. लेकिन श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, बट यू आर मोस्ट डियर टू मी. हे नाथ रमन प्रेष्ठा. रमन मीन्स वन हु इज डियर टू श्रीमती राधा रानी. ही इज राधा रमन. I will feel your happiness millions of times more than you. श्रीमती राधा रानी की एक क्वालिटी है ना. चैतन्य महाप्रभु जब आए तो 3 इंटरनल रीजंस हैं. पहला रीजन क्या है कि वो जो सुख, जो कृष्ण का जो सुख है, उस सुख से तो श्रीमती राधा रानी को सुख मिलता है, वो क्या है? वो करोड़ों टाइम्स ज्यादा है. तो श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि अगर आपको दुख होगा तो वो दुख मुझे करोड़ों गुना ज्यादा होगा. दोनों तरफ है, बोथ वेज है. सुख भी करोड़ों गुना ज्यादा अनुभव करती हैं और विरह भी. इफ आई हैव ऑलरेडी डाइड आई स्टिल विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द पेन दैट इवन वन स्पॉट ऑन द नेल ऑफ योर लोटस फीट में एक्सपीरियंस. इंडीड टू प्रिवेंट सच अ पेन आई एम रेडी टू थ्रो माई लाइफ अवे एंड मिलियंस ऑफ टाइम. सो काइंडली शो योर सेल्फ एंड ड्राइव अवे दैट अनहैप्पीनेस. तो कृष्ण बोल रहे हैं, but if your life air is on the verge of leaving your body, what can I do to stop that? श्रीमती राधा रानी बोलती है, simply by the touch of your arms, which are a medical herb with the power to revive the dead, my body will return to its healthy normal condition and my life air will automatically come back and remain in my body. लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? But you know the forest path yourself without my help. So why did you order me the king's son and a very young and gentle boy who is to be respected? Why did you command, take me wherever you wish? Why did you anger me like this? ये रासलीला में जब राधा रानी थक गई तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण को कहा कि आप मुझे उठा लो और ले चलो. तो कृष्ण कह रहे हैं कि आपने मुझे आदेश क्यों दिया? Radha cries out, please show yourself to your rest-made servant. Be merciful to me, be merciful. When I ordered you, I was overcome by sleepiness. I was so tired from playing with you. Therefore, please excuse what your poor servant said. Please don't be angry. It was only because you treated me like a close friend. Although I am unworthy that I spoke like this to you. और कृष्ण क्या करते हैं? मान जाते हैं. All right, my love. I am very pleased with you, so please come with me. तो ये है श्री राधा रमन देव. और इस प्रेम का प्राकट्य किसने किया? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी. और उस प्रेम की पराकाष्ठा के प्रतिमूर्ति कौन है? श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके प्रेम में श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए. तो इस प्रकार से आज ये सारे जो उत्सव हैं उनका समावेश है. हाँ, ये प्रेम की पराकाष्ठा है जिसे आचार्य देने आए चैतन्य महाप्रभु. इसी उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया देने के लिए आए और उस कार्य के लिए उनसे पहले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए और उनके बाद श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीला श्रीनिवास आचार्य परमेश्वरी दास ठाकुर आए.
हाँ। शिला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला राधा रमन प्राकट उत्सव की जय। श्री कृष्ण फूल डोला सलिल उत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।